हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही मस्त होंगे। पढ़ाई मस्त चल रही है हमारी एंड टेंशन नहीं लेना है बहुत ज्यादा। सब नर्वस फील कर रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। दैट इज नॉर्मल, ठीक है। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपनी बस बेसिक्स अपने प्रोसेस पे फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेट लाइन पार्ट 2। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में डे 37 आ चुका हमारा आज का, है ना, 50 डेज हार्ड चैलेंज का। तो जो नए लोग हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और पुराने लोग तो ऑलवेज स्वागत रहता है आपका। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन रिफ्लेक्शन पे, स्लोप, इंटरसेप्ट पे 3 क्वेश्चन देख लेंगे। 23 के हैं, ओनली 23 ईयर, है ना, 2023। बढ़िया मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। लेट्स प्लान, एग्जीक्यूट एंड एज द एग्जामिनेशन इज। होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, ऑसम एज ऑलवेज। लेट्स गेट टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। अब देखो, स्ट्रेट लाइन में ना क्वेश्चंस थोड़े लेंदी लग सकते हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है, उन पे ट्राई मारना है, क्वेश्चन लास्ट तक पढ़ना है। ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा जनरली उतने टफ नहीं होते हैं जितना आप सोचते हैं। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट OAA एंड OBB ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा ओके। अभी मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये यहां पे A है, और ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि उल्टा तो नहीं हो गया डबा, है ना, वो ध्यान रखना है। ये कितना है A, ये कितना है B। तो बहुत ऑब्वियस है कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, वापस मैं बता देता हूं। ये x इंटरसेप्ट होता है, ये नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, नॉट डिफाइंड वगैरह, है ना, सब कुछ हो सकता है। इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ π/6 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इन्होंने कि एक परपेंडिकुलर जो हम डालेंगे ना, तो हमें लगता है ये है π/6, ये कॉमन मिस्टेक है। विथ y एक्सिस है। अब जो नॉर्मली जिनको बेसिक आइडिया है वो समझ चुके हैं, नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं। ये 30 डिग्री है π/6, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज दिस, देन a² - b² इज। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझेंगे। अब ये कितना है 60 डिग्री। ओके, तो ये 60 डिग्री। अब जनरल इक्वेशन हमें पता है, जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। ये नॉर्मल फॉर्म होता है। x cos अल्फा बोल लो आप, इसको अल्फा रखना है, और p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब cos 60 कितना होता है, हाफ, तो x/2 प्लस y sin थीटा कितना है, √3/2 इक्वल टू p। अब p को डिवाइड कर देते हैं, 2p प्लस y अपॉन 2p/√3। √3 नीचे आ गया। अब देखो कंपेयर करके क्या मैं बोल सकता हूं, a मेरा कितना आया 2p, b कितना आया 2p/√3। अच्छा, और सोचते हैं, अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। इसका एरिया, ये बेस है, ये हाइट हो गई, तो इसका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या गिवन है 98/3√3। अच्छा, तो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ इंटू a कितना है 2p, और b कितना है 2p/√3, 98√3/3। तो देखो √3 से ये कैंसिल करेंगे, √3 बचेगा। अरे समझ गया ना, 3 को √3 इंटू √3। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बढ़िया, ठीक है। एक 2 से 2 कैंसिल, यहां से कैंसिल, 49, तो p² आ गया 49। p एक डिस्टेंस होता है, तो p पॉजिटिव ही हम लेंगे 7। अच्छा, और सोचते हैं, अब आगे क्या करना है, इसमें रख देंगे। a कितना हो गया 2p, तो 2 इंटू 7 कितना हो गया, ओ b कितना हो गया 2 इंटू 7/√3 विच इज 14/√3। अच्छा, अब क्या पूछ रहे हैं, a² - b²। सो इट्स 14² - 14², √3 का स्क्वायर 3, दोनों में कॉमन 14², 1 - 1/3, तो ये हो गया 2/3 इंटू 14² इज 196। 196 ही होता है ना, कितना 15, हाँ ठीक है। इसका डबल 200, 400 में से क्या 8 माइनस कर लें, 400 में से 8, 392 कुछ आ रहा है बाई 3। ऑप्शन है सही है, इजी था, मजा आया। बस ट्विस्ट कहां पे था, यहाँ पे। ये सर नॉर्मल फॉर्म पे ही पूछ लिया, हाँ पूछ लिया। देखो समझ रहे हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं ये कैसे कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। तो सर इतना टफ नहीं आ रहा, वही तो मैं समझा रहा हूं। तो सारे क्वेश्चन इतने इजी आएंगे नहीं आएंगे, बट हमें क्या करना है, हमें इजी फाइंड करना है। 25 में से अगर 30 जो भी है उसमें से अगर आपने 12-13 क्वेश्चन कर लिए, तो आप बहुत आगे पहुंच चुके हो, 99 परसेंटाइल जा चुका आपका मैथ्स में, है ना। तो ध्यान रखना है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप बढ़िया कर रहे हैं लाइफ में। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा और सोचना होगा। इफ द स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 पास थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास होती है, उनकी एक चीज ध्यान रखते हैं, उसकी इक्वेशन क्या होती है, y = mx। बहुत बढ़िया, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 होता है। अब जो ओरिजिन से पास होती है उसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों 0 होता है, ये भी एक थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो द स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 पास थ्रू ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द लाइन। पहले तो 2 लाइन पास करा देते हैं इसमें से,
एक हो गई L1, एक हो गई L2, एक हो गई y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। बहुत बढ़िया। बिटवीन द एक्सेस, अब ये कोई लाइन है, ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। इफ m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ दिस लाइन देन ब्ला ब्ला ब्ला। अब कुछ है, ये लाइन वापस पढ़नी पड़ेगी। एंड ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सेस। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझते हैं। पहले तो लाइन लिखते हैं। लाइन क्या देखने में लग रही है, 9x प्लस 5y इक्वल टू 45। तो डिवाइड कर देते हैं 45, x बाई 5 प्लस y बाई 9 इक्वल टू 1। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, 45 डिवाइड कर दिया। तो ये एक लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन जनरली ये हो गई। इसका x इंटरसेप्ट कितना है 5 और y इंटरसेप्ट कितना है 9। अब जो हमारी दो लाइन है ना, जो जा रही है यहां से, एक ऐसे चली गई होगी, एक ऐसे कुछ भी चली गई होगी। अब इसको ट्राइसेक्ट कर रही है बिटवीन द पोर्शन बिटवीन द एक्सिस। IS होता है तो सिंगुलर, ES मतलब प्लूरल। मतलब ये जो पोर्शन है ना, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इस पूरे को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। ओ, तो P और Q फाइंड करना है, तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड चलेंगे। B, Q, P और A। पहले ये होगा 1:2 रेशियो, 1:2। अरे समझ गए ना, 1:1। तो P को हटा दो। ये कितना है 0,9, ये है 5,0। इसको मान लेते हैं x, y। तो ये लिख लेते हैं 1 इंटू 5, 5 प्लस 2 इंटू 0 बाई 1 प्लस 2, 3। अब y की बात करते हैं, 0 प्लस 18/3। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये हो गया 5/3, 6। कौन सा हो गया Q। इसको मैं लिख देता हूं 5/3, 6। थोड़ा फास्ट चलते हैं ना, क्योंकि ये आपको आता है निकालना। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये है 0,9, ये है 5,0। अब P का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। तो जल्दी बात करते हैं। x 2 इंटू 5 10 और उधर 0/3, 0 9/3। तो ये हो गया 10/3, 3। अच्छा, अब इससे हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से समझेंगे। और हाँ, थोड़ा लेंदी जाएगा बट टफ नहीं है। अब ये लाइन है, इसको मैं मान लेता हूं, ये वाली लाइन को y इक्वल टू m1x। अब इसमें ये लाइन में ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो y रखो 6, m1 नहीं पता, इसको रखो 5/3। m1 कितना आ गया 18 आ गया क्या, 18/5। सिमिलरली दूसरे की भी बात कर लेते हैं। y कितना है 3 इक्वल टू m2 10/3। m2 कितना आ गया 9/10। अरे 9/10 आ गया कि नहीं आ गया, अरे बोलो गाइस, बढ़िया, ठीक है। तो m1 m2 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, वाइट ले लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। पहले y इक्वल टू m1 प्लस m2 करते हैं, बहुत ही खराब। 18 तो हैंडराइटिंग इतनी माशाल्लाह है मेरी। 5 प्लस 9/10 x। तो इंटू 2 कर देते हैं। ये क्या हो गया 36 प्लस 9 कितना होता है 45 हो गया क्या, 45/10। बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली मुझे पूछा है y इक्वल टू 9/2x का इंटरसेक्शन L के साथ। L के साथ मतलब ये लाइन के साथ। तो इसमें रख देते हैं। ये लाइन क्या है 9x प्लस 5y इक्वल टू 45। तो 9x प्लस 5, y कितना है 9/2x 45। पहले देखो सब में से 9 कैंसिल कर दो। ओ, अब देखो x प्लस 5/2 डायरेक्ट करेंगे, x प्लस 5/2, 2 प्लस 5 7। बहुत बढ़िया। 7x/2 कितना आ गया 5, x कितना आ गया 10/7। अब y कितना आ जाएगा 9/2 इंटू 10/7। बहुत ही खराब आ रहा है 45/7। सर अब ये आया, अब ये तो कोई वैल्यू दिया नहीं। अब बोला कि ये लाइज ऑन। अब हमें एक एक वैल्यू चेक करनी है किस में लाई कर रहा है। हाँ, तो लेंथी जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। अब मार्क्स के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना गाइस, तो उसमें इतना टेंशन नहीं लेना है। अब पहला इजी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, सी और डी इजी लग रहा है। y माइनस एक्स करता हूं मैं, y माइनस एक्स। ओहो, दोनों में नीचे 7 भी है, 35/75 आ गया, खत्म। अरे दिखाना y माइनस एक्स। अरे बोलो गाइस, अरे बोलो 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 5, है ना। तो पहले क्या किया हमने, ये दो लाइन मानी है और m1x m2x ट्राइसेक्ट करने के बाद पॉइंट फाइंड किया है। ये और भी उसके वो हो गए अपने इंटरसेप्ट वाले, x और y इंटरसेप्ट, है ना, ठीक है। फिर हमने क्या करा, m1 m2 फाइंड किया, इसके अंदर रखा, इससे इक्वेशन बनी, इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया, फिर चेक किया। हाँ, इतना लेंदी, हाँ, बट ये हम इसे मॉडरेटली इजी बोल सकते हैं। बट ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू। अगर 7 मिनट ले तो डिजर्व करते हैं, है ना, थल्ला फॉर अ रीजन गाइस। चलो ठीक है, चलो इस पे आते हैं। ये हमें आ गया समझ में। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा कैसे देखना होता है। नॉर्मल पहले मैं समझा देता हूं। ये आपका मिरर है, ये आपकी नॉर्मल होती है, और ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये दोनों एंगल सेम होते हैं और ये दोनों एंगल भी सेम होते हैं। अब इंसिडेंट और ये, तो नॉर्मल, इसका अगर स्लोप m है तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/m,
इसका स्लोप m1 है, इसका m2 और इसका मान लेते हैं m है ना, m के टर्म्स में कर लेते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, ये भी थीटा थीटा बराबर होता है, तो मॉड m माइनस एम वन बाई वन प्लस एम वन एम टू इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन दिस, है ना। जनरली ये अभी इस क्वेश्चन में लगेगा नहीं, बस जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो इतना हमें समझ में आता है, ये ध्यान रखना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकता है इसका, इसका इंटरसेक्शन किसी का भी। तो ये बेसिक रिफ्लेक्शन की थोड़ी बहुत चीजें हो गई जो आप ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया। जो दिमाग खराब हो गया वापस आ जाते हैं ये क्लिक हो जाता है जबरदस्ती का, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप अभी आपका ध्यान उस पर चल जाए फटाफट। पहले आप सोचें मेरे साथ। लाइट रे एमिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एक लाइन ऐसे निकली है 30 डिग्री बना के। ओके, अब आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अब देखो, अब यहीं पे थोड़ा सा ना आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। अब मैंने थोड़ा डायग्राम पहले से ऐसा बनाया, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, है ना। अब इसमें इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप अगर आप बात करेंगे तो y इक्वल टू आप ऐसा देख लीजिए -1 मतलब थीटा कितना आ जाता है 145 डिग्री। तो ये एंगल कितना है 145 डिग्री। तो अब जो अगर इससे परपेंडिकुलर में कोई भी लाइन बनाता हूं, जैसे चलो एक ओरिजिन से पास करवा देता हूं एक परपेंडिकुलर, तो आप थोड़ा सोचेंगे ये एंगल कितना होगा। 90 प्लस, इसको मैं थीटा मानता हूं, थीटा प्लस 90 कितना हो गया 135। तो थीटा हो गया 135 माइनस 90, तो थीटा हो गया 45। तो ये एंगल समझ में आता है 45। मतलब इससे कुछ भी मैं पैरेलल बनाऊं, ये एंगल हमेशा क्या होगा 45। ठीक है सर, ये मैं सोच पाता हूं। ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं क्यों कर रहा हूं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरा मिरर बन चुका है और मेरी कहीं से इंसिडेंट लाइन आएगी, बट मुझे नॉर्मल तो चाहिए ना। नॉर्मल हमेशा इससे कितना बनाती है 90 डिग्री, है ना। ठीक है सर, ये मैं सोच पा रहा हूं। तो सर आप अभी इंसिडेंट करवाओगे? हाँ, तो पहले मैं इधर नॉर्मल बना देता हूं, क्यों, ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहे। अब यहां से एक लाइन आई है, इंसिडेंट हुई है, बस ये डायग्राम का ही खेल है। डायग्राम हो गया तो बहुत बकवास क्वेश्चन है। ये ऐसे इंसिडेंट हुई ऐसे, अब ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, इसको मैं और अच्छे से बताता हूं। ऐसे इंसिडेंट हो, इधर रिफ्लेक्ट हुई। अब ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ये एंगल कितना है, अभी मैंने बताया था 45, है ना, क्योंकि ये टोटल 90 है। अब ये एंगल कितना आ जाएगा 30, 45, ये 15। कैसे आया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी और ए सी, ए प्लस बी सी, है ना, बस ये ध्यान रखेंगे। तो 30 प्लस 15 कितना हो गया 45। अब सर अगर आप ये कह रहे हैं कि ये 15 है तो ये भी 15 होता है, बिल्कुल 15, क्या बात है। तो सर मैं ये एंगल बता सकता हूं का, ये, हाँ, तो सर ये हो जाएगा 45 प्लस 15 क्या 60 होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया, दिल जीतते हैं आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा और सोचते हैं, और सोचते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, इस लाइन की इक्वेशन जो भी है, ठीक है। अभी ये लाइन क्या है, इसका स्लोप मेरे पास है 60 डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए, a light ray from this emits 60 degree or 30 degree after getting reflected by this line। तो मुझे ये लाइन पहले अगर पॉइंट मिल जाए तो बेसिकली मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, उसमें मुझे क्या करना है, फिर क्या पूछा, इफ दिस रे इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट क्यू, ये पॉइंट क्या है क्यू, देन द एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो बस ठीक है, तो मुझे अगर इसकी इक्वेशन मिल जाएगी उसमें मैं क्या रख दूंगा, वाई को जीरो, वाई को जीरो। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सोचते हैं उसके लिए मेरे पास ये पॉइंट मिलना चाहिए। पॉइंट कैसे मिलेगा वो आप बताओ। तो आप सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं, सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं। तो इसकी हम इक्वेशन में हम इसको हम वो मान लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। 60 डिग्री है, 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री पे अगर हम करना चाहें 60 डिग्री पे कर लेते हैं। y की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 60 tan 60 कितना होता है √3x प्लस सी, है ना। अब ये हो गई हमारी लाइन, और ये किसको इंटरसेक्ट कर रही है, x प्लस वाई प्लस 1 को। उसके अलावा इसमें अगर हम और क्या लगा सकते हैं जिससे जल्दी हो जाए हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट भी मुझे पता है, ये पॉइंट भी मुझे पता है, और ये 30 डिग्री बना रही है। इससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं, तो मतलब ऐसा है कि मुझे कहीं ना कहीं इसका कुछ तो इस लाइन की बारे में पता होना चाहिए। क्या पता करूं मैं, कैसे क्या करूं जिससे मेरा जल्दी हो जाए। ये पॉइंट क्या मुझे मिल जाएगा क्या, y इक्वल टू अगर 1 - x रख दूंगा मैं, तो मुझे पॉइंट c के टर्म्स में मिल जाएगा। तब वहां पे हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करें, ये पॉइंट कैसे मिल सकता है, क्या इसकी हम इक्वेशन सोच सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स क्या है 1/, तो बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, बढ़िया हो गया। तो पहले मैं इस लाइन से इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेता हूं। ये पॉइंट कैसे मिलेगा, y इक्वल टू एक्स √3 लग देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। चलो रखते हैं y इक्वल टू एक्स बाई √3 इन x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब थोड़ा कैलकुलेशन खराब है बट करना पड़ेगा। तो x प्लस एक्स बाई √3 इक्वल टू 1, है ना। अब देखो मेरे साथ ही बने रहना, कलर चेंज कर देता हूं मैं, यहाँ नीचे पहले कर लेता हूं, x कॉमन ले लेता हूं, √3 प्लस 1 बाई √3 इक्वल टू 1। तो यहां से x आ चुका है
√3 अपॉन √3 प्लस 1। वाई कितना आएगा, वाई आ जाएगा x बाई √3 बाई √3, तो y आ गया 1 बाई √3 प्लस 1। अब देखो ध्यान से समझना, ये x और y कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट। अब इससे हमारी लाइन जा रही है, बस होने वाला है, अब डरना नहीं है। तो देखो थोड़ा सा एकदम क्लोज पहुंच चुके हैं, फुल फोकस यहाँ पे गाइस। अब मैं इस रिफ्लेक्टेड रे की लाइन की इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ समझ जाओगे। तो y माइनस y1 कितना है, 1 अपॉन √3 प्लस 1। स्लोप इज √3 इंटू होगा x माइनस √3 अपॉन √3 प्लस 1। अब ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब मुझे Q पॉइंट के लिए क्या करना है, y को 0 रखना है, तो मैं y को 0 रख देता हूँ यहाँ पे। तो y इक्वल टू 0 रख देता हूँ, तो देखना ध्यान से, -1 अपॉन √3 प्लस 1 डिवाइड में आ जाएगा √3 इक्वल टू x माइनस √3 अपॉन √3 प्लस 1। अब x कितना हो जाएगा, ये उधर चले जाएगा, तो 1 अपॉन √3 प्लस 1 में कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, ये उस तरफ जा चुका है। तो अभी ये इसमें ऊपर बचेगा √3 और इसमें बचेगा -1 बाई √3। बहुत बढ़िया। अब यहां एलसीएम ले लेंगे, 3 - 1 कितना हो गया, 2। तो 2 अपॉन √3 इंटू √3 प्लस 1। कुछ भी नहीं बना, 2 ऊपर आ रहा है, ये आ रहा है। अभी के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 इंटू √3 3 प्लस √3। क्या बात है, एकदम खतरनाक। तो बहुत ही जटिल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन इसे आप बोल सकते हैं बच्चों के लिए समझने के लिए, बट आपने इसे समझ लिया 23 में, है ना। तो कुछ बहुत एकदम टफ सोच नहीं सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन करना पड़ा, कैलकुलेशन में थोड़ा दिमाग खराब किया, बस और कुछ नहीं है। क्या समझ पा रहे हैं हम, समझ पा रहे हैं। तो पहले यहां से ये निकाल लिया, उसके बाद ये एंगल आ गया, ये पॉइंट निकाल लिया, उसकी इक्वेशन आ गई, उसमें 0 रख दिया, ठीक है। चलो अब ज्यादा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 3 ही क्वेश्चन लिए मैंने, तो ठीक है, चलो। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। मेक श्योर हम लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हम न्यू चैप्टर के साथ अगले वीडियो में आ जाएंगे। और आज हमारा डेट 37 हो चुका है। सो वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट। यू ऑल आर वेरी 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 ऑसम। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। पढ़ते रहिए, बहुत मस्त काम कर रहे हैं, ठीक है। टूडल्स, बाय एवरीवन।